Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. As we are all studying linguistic, and in linguistic our today's topic is branches of linguistics. तो ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप जो है लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन लिखेंगे, 2 से 3 लाइन में लिंग्विस्टिक को डिस्क्राइब करेंगे और फिर आप जो है उसकी ब्रांचेस को डायरेक्टली शुरू कर देंगे। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक। और फिर आपने एटलीस्ट इसकी 10 ब्रांचेस को जो है ज़रूर डिफाइन और डिस्क्राइब करना है। इसको आपने लिंग्विस्टिक में, क्योंकि ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो आपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना होता, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखेंगे उस ब्रांच की, और उसको 1 या 2 लाइन में सिर्फ आपने डिस्क्राइब कर देना। इस तरह से एटलीस्ट आपने 10 ब्रांचेस को डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्राइब्स डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज बताती है। उस वो लिंग्विस्टिक की ब्रांच को जो है थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक कहते हैं। इट सप्लाइज द कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ विच लैंग्वेज कैन बी डिस्क्राइब्ड, यानी हमें ये बात समझाती है कि ज़ुबान को किस तरह से बयान किया जाता है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या जो कैटेगरीज होती हैं। नो फाइनल एंड कम्प्रीहेंसिव थ्योरी हैज़ बिन गिवन सो फार, लेकिन अभी तक अब कोई फाइनली ऐसी थ्योरी नहीं दी गई जो कि एक ज़ुबान को जो है मुकम्मल तौर पे जो है बयान कर सके। स्टिल लिंग्विस्टिक इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक डेवलपमेंट, यानी लिंग्विस्टिक जो है ना वो एक चेंजिंग डेवलपमेंट के पीरियड से स्टेट में है, मतलब यानी इसमें जो है टाइम बाय टाइम चेंजेस आती रहती हैं। नो लिंग्विस्टिक हैज़ येट प्रोड्यूस्ड अ ग्रामर दैट मे कन्विंस ऑल अदर लिंग्विस्टिक, कि यानी हर इंसान का जो है या हर लिंग्विस्टिक का जो ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है या कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हर एज में या हर एरिया में उसके जो कॉन्सेप्ट, उसका जो आप कह लें कि एसेंट होता है या फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उसकी ग्रामर होती है ना, वो हर जगह पे जो है चेंज होती है। इसलिए कोई जो है इसके लिए स्टैटिक यानी परमानेंट या कोई फिक्स नहीं है थ्योरी। सेकंड पे आ जाती है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव वर्ड से पता चलता है डिस्क्रिप्शन, जिसमें वजाहत दी जाए, जिसमें बयान किया जाए। एंड एनालिसिस ऑफ द वे इन विच अ लैंग्वेज ऑपरेट्स, कि इस ज़ुबान जो है वो किस तरह से काम करती है, जिसमें इस चीज़ पे बहस की जाए, इस चीज़ को बयान किया जाए, वो डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहलाती है। इट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द पीपल स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज इन अ गिवन स्पीच कम्युनिटी एट अ गिवन टाइम। ये इस बात की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि लोग कैसे बोलते हैं, ज़ुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं एक कम्युनिटी में रहते हुए एक पर्टिकुलर टाइम में। दिस टाइम में भी प्रेजेंट, ये वक्त प्रेजेंट भी हो सकता है। वन ऑफ द प्रिंसिपल टास्क ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ टू डिस्क्राइब लैंग्वेज इन अ साइंटिफिक फैशन। एक जो है लिंग्विस्टिक जो लिंग्विस्टिक का लर्नर होता है या लिंग्विस्ट होता है, उसका जो है ये उसकी ये जिम्मेदारी है, उसका ये काम है कि वो इस बात को बताए कि ज़ुबान जो है साइंटिफिक फैशन में, ये साइंटिफिक नोशन में किस तरह से काम करती है। द एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक कैन बी कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। तो इस ज़ुबान को बयान करने के लिए, इस ज़ुबान के प्रोसेस को बयान करने के लिए जो टेक्निक्स जो एक्टिविटीज़ जो हैं काम में लाई जाती हैं उसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके बाद थर्ड है अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में applied linguistics is concerned with application of the insight gained from the study of language to practical problems such as how best to teach language। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि आप जो है लैंग्वेज की स्टडी के जो एप्लीकेशन होती है उसका इस्तेमाल होता है, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि ज़ुबान को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ज़ुबान को सिखाने का बेहतरीन तरीका क्या है, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आ जाता है। व्हाट आर द इश्यूज़ इन लैंग्वेज पॉलिसी फार्मूलेशन, और ज़ुबान को बनाने में या ज़ुबान की फार्मूलेशन में जो इश्यूज़ होते हैं, लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, ज़ुबान को जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है उसके प्रॉब्लम, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। मतलब ये सारे इश्यूज़ जो हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक में डिस्कस किए जाते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक, कि यानी लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल को जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक कहते हैं। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ऑफ द टीचिंग ऑफ मदर लैंग्वेज, ट्रांसलेशन फ्राम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, कंपाइलिंग डिक्शनरीज, प्लानिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, सिलेबस डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन, राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मतलब लैंग्वेज को लेकर लर्निंग के जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो चाहे फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना हो या फिर एक बच्चे को मदर लैंग्वेज सिखाना है या फिर उसकी जो है
एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेशन है, ये तमाम प्रोसेस जितने भी होते हैं ना, राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक है, इवेल्यूएशन है, किसी की टेस्टिंग है, सिलेबस डिज़ाइनिंग है, ये सारी चीज़ें अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आ जाती हैं। इसके बाद है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन कोर्स ऑफ टाइम, कि वक्त के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम में जो ज़ुबान में डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, चेंजेस आते हैं, वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहलाता है। इट इज़ अ डायकॉर्निक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो डायाकॉर्निक जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी अहद में या किसी दौर में होने वाली ज़ुबान की तब्दीलियों के मुताले को जो है ना डायकॉर्निक कहते हैं। तो दिस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ कंसर्न्ड विद इन्वेस्टिगेटिंग द डिटेल ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड विद फॉर्मुलेटिंग जनरल हाइपोथेसिस विद लैंग्वेज चेंज। तो लिंग्विस्टिक की ऐसी ब्रांच जिसमें इस बात की इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि हिस्ट्री में जो है ज़ुबान किस तरह से बोली जाती थी और टाइम के साथ साथ इस ज़ुबान में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो जज किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ये हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक कहलाता है। इसके बाद है सोशियो लिंग्विस्टिक। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक स्टडीज़ लैंग्वेज इन अ रिलेशन टू सोसाइटी, कि एक ज़ुबान का जो सोसाइटी से जो रिलेशन होता है उसे जो है सोशल लिंग्विस्टिक कहते हैं। मतलब हर मुआशरे की, हर एरिया की अपनी ज़ुबान होती है, हर सिटी की, हर जो है सूबे की, हर मुल्क की अपनी ज़ुबान होती है। सोशल लिंग्विस्टिक फोकसेस इट्स अटेंशन टू कॉन्सेप्ट हाउ लैंग्वेज वर्क्स इन अ सोसाइटी। तो सोशल लिंग्विस्टिक जो है वो इस बात पे फोकस किया जाता है कि एक ज़ुबान एक मुआशरे में कैसे काम करती है, कैसे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द रोल एंड स्कोप ऑफ इज़ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी, कि इस ज़ुबान का इस सोसाइटी में क्या रोल है, क्या स्कोप है। मतलब यानी अगर आप पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर जो लैंग्वेज बोली जाती है ना वो उर्दू और पंजाबी होती है, और बाकी लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोप जो है वो उर्दू और जो है पंजाबी का होता है, क्योंकि मोस्टली लोग इसी को जानते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक इज़ दस एसोसिएटेड विद द सोसाइटी एज अ होल। तो इसलिए जो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो होते हैं उनका जो है सब्जेक्ट, उनका जो मौजू होता है ना वर्किंग का, उनका पूरी सोसाइटी होती है कि पूरी सोसाइटी को वो डिस्कस करें, उनकी ज़ुबान को जो है समझें, उसकी ज़ुबान को जो है एनालाइज करें। इसके बाद आ जाता है साइको लिंग्विस्टिक। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड माइंड। अब ज़ुबान का और जहन का जो ताल्लुक होता है उसे साइको लिंग्विस्टिक कहते हैं। फोकसिंग मेनली हाउ लैंग्वेज इज़ लर्न, कि एक ज़ुबान कैसे सीखी जाती है, स्टोर्ड एंड ओकेजनली लॉस्ट, और हमेशा और जो है वो हमारे यानी बचपन से जब हम जो ज़ुबान सीखते आ रहे होते हैं ना, हम ऑटोमेटिकली उसको सीख जाते हैं, वो हमारे जहन में बैठ जाती है। हमें वो किसी से जो है प्रॉपर उसकी क्लासेस नहीं लेना पड़ती, हम उसको जो है और ओकेजनली लॉस्ट का मतलब यानी बाज़ औक़ात ऐसे लफ्ज़ होते हैं कि हमें उसको जो है ना उसके लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते, हम जैसे कह रहे होते हैं ना कि वो उसे क्या कहते हैं कि वो उसके लिए हमें लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, यानी बाज़ औक़ात वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी चीज़ के लिए वो हम स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करती है उसको साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूरोलिंग्विस्टिक। न्यूरोलिंग्विस्टिक इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन टू द ब्रेन। अब ज़ुबान के अंदर जो लैंग्वेज का प्रोसेस होता है, लैंग्वेज का जो सारा सिस्टम चलता है उसे जो है न्यूरोलिंग्विस्टिक कहते हैं। विद द एम्फेसिस ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज विद सर्टेन व्हेन सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन आर डैमेज, कि अगर यानी आपके माइंड का कोई सर्टेन एरिया डैमेज भी हो जाता है तो उसके बावजूद जो है आप लोग बोलना तो नहीं छोड़ते, आप लोग बोलते हैं जो है वो लफ्ज़ों की जो है मतलब फ़र्ज़ करें कि आपके जो है जानने वालों में से अगर किसी को दिमाग पे फालिज वगैरह हो जाता है, उसका दिमाग का जो है वो हो जाता है कि बाज़ औक़ात तो कुछ लोग बिल्कुल बोलना छोड़ देते हैं और कुछ जो हैं वो कुछ लफ्ज़ों को जोड़ तोड़ के जो है बोलने लग जाते हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक अंडरटेक द स्टडी ऑफ न्यूरोस एंड देयर फंक्शंस ड्यूरिंग द लैंग्वेज प्रोसेसिंग। द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टोर्स ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लैंग्वेज, कि यानी इंसान के माइंड का, ह्यूमन ब्रेन का जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर होता है ना, वहाँ पे सारा जो है लैंग्वेज का प्रोसेस जो है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है ना वो महफूज होती है। इट स्टोर्स वर्ड्स, एक्वायर स्ट्रक्चर्स एंड शूट्स एडिक्वेट वर्ड्स, कि इसके अंदर हमारे सारे वर्ड सेव होते हैं, हम जो स्टैंड स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सेव होता है, और कौन कौन से लफ्ज़ हम करने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने, ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन के जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर में सेव होती हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक आल्सो अंडरटेक्स स्टडी ऑफ सर्टेन स्पोकन डिसऑर्डर सच एज स्टटर, एम्फेसिजिया, एमेंसिया एंड सो ऑन। यानी ये जो हमारे मेंटल में मतलब यानी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे कि स्टटर का मतलब होता है अटक अटक के बोलना। ये वर्ड है एफाजिया कहते हैं बेमायनी बातों को, और एमनेसिया भी कहते हैं कि यानी भूल चुक में हम जो बातें करते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह की जो सारी डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे मेंटेलिटी के बोलने के लिहाज से, वो भी जो है इसी लैंग्वेज में न्यूरोलिंग्विस्टिक में स्टडी किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स और रिजल्ट ऑफ नॉन फंक्शनिंग ऑफ और
आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन न्यूरोज इन द ब्रेन, कि यानी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स होते हैं ना वो इस बात पे जो बहस करते हैं कि यानी ये जो जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं ना वो ब्रेन के, वो इंसान के बोलने में, उसके फंक्शनिंग में, उसके बोलने की जो है सलाहियत में जो है ना असरअंदाज होती है। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक। कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव के कि इसमें जो है मुवाजना किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एंड क्लासिफाइड लैंग्वेज, इसमें जो है ज़ुबान को जो है क्लासीफाई किया जाता है, उसकी तकसीम की जाती है, उसका मुवाजना किया जाता है। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स टू कंपेयर लैंग्वेजेस, कि ज़ुबान को 3 स्टैंडर्ड्स पे जो है ना कंपेयर किया जाता है। जेनेटिक, typological classification study type of language, it tries to explore typological similarities among languages, कि मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं वो जज की जाती हैं। देयर आर प्रिंसिपल द एरियल प्रिंसिपल स्टडीज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एरिया, कि मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसके क्या प्रिंसिपल्स, क्या असूल होते हैं। द एरियल क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू शो दैट ए सर्टेन लैंग्वेजेस शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, कि एरियल क्लासिफिकेशन जो है उसमें इस बात पे बहस की जाती है कि किस तरह से कुछ पर्टिकुलर ज़ुबानें या कुछ ख़ास ज़ुबानें जो है उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह से दूसरी ज़ुबानों से जो है मुख्तलिफ होती हैं और किस तरह से उनमें जो है सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है इल्मुल इंसान, इंसान का इल्म। is a branch of learning which studies the nature of human being with special reference to their religious, social and cultural developments with the passage of time। तो इसमें जो है ज़ुबान को यानी इंसान जो है ना वो अपनी ज़ुबान जो है मुख्तलिफ रेफरेंसेस से भी जो है इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमारी रिलीजियस ज़ुबान कौन सी होती है, नमाज़ पढ़ते हुए या कुरान पाक की तिलावत करते हुए हम अरबी को यूज़ करते हैं। सोशली मतलब हमारी जो है मुआशरती ज़ुबान होती है। अगर कल्चर में अगर आप यानी किसी कल्चरल फेस्टिवल पर जाते हैं तो वहाँ की जो ज़्यादातर जो फोकस होता है ना वो पंजाबी पे होता है। तो मतलब वक्त के साथ साथ जो ये सारी जो है चीज़ें, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, वो रिलीजियसली हों, सोशली हों, कल्चरली हों, पॉलिटिकली हों, तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल में स्टडी किए जाते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टाइलिस्टिक्स। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच अंडरटेक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज टू एक्सप्लोर स्टाइलिस्टिक एलिमेंट इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक जो है ना अदब के मुताले को कहा जाता है। तो ऐसी जो है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक जिसमें ज़ुबान का मुतालिया जो है अदब के लिहाज से किया जाए उसे स्टाइलिस्टिक कहते हैं। द मेन एरियाज ऑफ स्टाइलिस्टिक स्टडीज़ आर इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, यूज़ रजिस्टर, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेज, यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, मॉडिफिकेशन एंड अल्टरनेशंस एक्सेट्रा। स्टाइलिस्टिक एनालाइज राइटर्स लैंग्वेज स्टाइल एट फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, लेक्सिको, सिंथेटिकल एंड जियोग्राफिकल लेवल। अब यानी जब हम लिटरेचर पढ़े होते हैं तो लिटरेचर में हम यही सारी चीज़ें हम सबसे पहले जो है किसी भी राइटर को जब पढ़ते हैं ना तो हम उसके राइटिंग स्टाइल देखते हैं, हम कि उसकी ज़ुबान कौन सी है, उसने इस्तेमाल की है, उसने वोकैबुलरी का यूज़ कैसी की है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा था, उसने लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं, उसके जो है ना कौन कौन से जो है उसने मेथड जो है ना वो अपनी राइटिंग को बनाने के लिए यूज़ किए। सारी चीज़ें जो है स्टाइलिस्टिक में जो है स्टडी की जाती हैं और इसमें हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि राइटर जो है ये हमने सारी वो पढ़ी थी ना लेवल्स में, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल के, ये सारी चीज़ें वो किस लेवल पे इस्तेमाल कर रहा है। इन स्टाइलिस्टिक वी आल्सो स्टडी द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लिटरेचर एंड लैंग्वेज। इसमें हम लिटरेचर और लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप होता है ना उसको भी डिस्कस करते हैं। वी एग्जामिन हाउ द डिफरेंट लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट एजेस कंट्रीब्यूटेड टू लैंग्वेज विद देयर लिटरेरी टैलेंट एंड कमांड ऑफ लैंग्वेज। हम इस बात का भी मुतालिया करते हैं, इस चीज़ को भी एनालाइज करते हैं कि किस तरह से लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ ने, किस तरह से ऑथर्स ने डिफरेंट एजेस में ज़ुबान को जो था इस्तेमाल किया था और किस तरह से यानी ज़ुबान के बारे में कितना जानते थे और उनको कितनी कमांड इस पर हासिल थी। इसके बाद लास्ट है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक को CL भी कहते हैं, इज़ द डिसिप्लिन बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, के कंप्यूटर और जो लिंग्विस्टिक के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कहते हैं, विच इज़ कंसर्न्ड विद द computational aspects of human language faculty, belongs to cognitive science and overlaps with the field of artificial intelligence। मतलब ये इसका जो ताल्लुक है ना ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, मतलब यानी जो रोबोटिक लैंग्वेज होती है या फिर जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है ना जैसे कोड लैंग्वेज। द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एमिंग एट कंप्यूटर मॉडल ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, कि यानी कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको जो है समझना या उसको वो किस तरह से कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में आ जाती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई। इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी, अल्लाह हाफ़िज़।
थिंक टू रिमेंबर लिंग्विस्टिक का पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज होती है, तो इसमें जैसे हम साइंस में जब वो बायोकेमिस्ट्री में जो थे ना किसी डायग्राम्स बनाया करते थे हर क्वेश्चन के साथ, हर टॉपिक के साथ, तो इसमें भी ना आपने जो है फ्लो चार्ट बनाने होते हैं इस टाइप के, जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आपसे जब लिंग्विस्टिक की ब्रांचेस पूछी जाएंगी ना, तो कोशिश किया करनी है आपने कि लिंग्विस्टिक के हर क्वेश्चन में जो ना कोई सिंपल सा जो ना फ्लो चार्ट ड्रा कर दें, ताकि जो एग्जामिनर को जो है अच्छा इंप्रेशन पड़े और जो है ना उसको समझने में आपका क्वेश्चन आसानी हो। तो इसमें भी आपने जो है इसी तरह से इसकी ब्रांचेस का जो फ्लो चार्ट बना देना, थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक। तो ये डेफिनेशंस आप यहाँ से कर सकते हैं, और लेकिन फ़्लो चार्ट में लाजमी नहीं है कि अगर आप को याद हो से एज़ इट इज़, तो आप ये फ़्लो चार्ट में ये डेफिनेशंस को ऐड कर लें। अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो सिर्फ ब्रांचेस के जो नाम है ना उनको ऐड करके अपना फ़्लो चार्ट जो है ना वो बना सकते हैं पेपर में, तो इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।